अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। पेरिस ओलंपिक्स 2024 जारी हैं और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, पाकिस्तानियों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि क्या वो पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई मेडल दिला पाएंगे ओलंपिक्स में या नहीं। और ये वाहिद उम्मीद है और शाबाश अरशद नदीम, उन्होंने आज अगले राउंड के लिए यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने एक थ्रो की है जिसकी वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अब फाइनल होगा 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को रात 11:30 बजे। और इससे पहले मजमूई तौर पर जो दस्ता था पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का, वो 7 रुकनी था। सब के सब इस टूर्नामेंट से अभी तक आउट हो चुके हैं, सिर्फ अरशद नदीम मौजूद हैं। और आज जो थ्रो की उन्होंने 86.59 मीटर्स की है और नीरज चोपड़ा जिनका ताल्लुक भारत से है 89.4 मीटर की थ्रो की है। इसी तरह से एंडरसन है 88.63 मीटर की उनकी थ्रो थी। मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस है आज की अरशद नदीम की, लेकिन फाइनल मार्का 8 तारीख को सजेगा। अरशद नदीम से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, माजी में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक सिल्वर मेडल उन्होंने जीता पाकिस्तान के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता, इसी तरह से एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए किया, साउथ एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया। तो मजमूई तौर पर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। और आज हमने देखा कि उनकी वालिदा भी दुआएं कर रही थी। एक गांव से उनका ताल्लुक है जहां पर इतने वसाइल नहीं थे, इतनी सहूलतें नहीं थी। हमने ये भी देखा कि अरशद नदीम अभी इसी ओलंपिक्स की जब तैयारी कर रहे थे तो लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है वहां पर हमने उनको देखा। जब वो तैयारी कर रहे थे तो एक शिकवा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मेरे लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करना मुश्किल पेश आती है, बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग और भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे तमाम ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के साथ इन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। लेकिन पूरी कौम की अभी तक उम्मीदें उनके साथ हैं, उन तमाम तर उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं कि शायद वो पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद जीतें, क्योंकि पाकिस्तान 1992 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी, 1984 में गोल्ड मेडल जीता हॉकी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने अभी तक गोल्ड मेडल 3 जीते हैं, सिल्वर 3 हैं, ब्रॉन्ज 4 हैं और टोटल 10 मेडल पाकिस्तान ने जीते हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि पाकिस्तान खेल के मैदान में कहाँ खड़ा है, क्या मसाइल हैं, कैसे पाकिस्तान इससे आगे निकल सकता है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स, अमेरिका ने चीन से पहली पोजीशन छीन ली, 71 मेडल जीतकर पहले नंबर पर। पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद लिए अरशद नदीम एक्शन में दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या अरशद नदीम इस बार 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स मेडल ला सकते हैं? अवाम कौमी हीरो के लिए दुआ गो। बांग्लादेश में सियासी कशीदगी, पीसीबी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने की तजवीज़। मुल्क में अफरा तफरी के बायस बांग्लादेश का पाकिस्तान सीरीज के लिए होने वाला ट्रेनिंग सेशन मनसूख। नसीम शाह और मीर हमजा को बांग्लादेश सीरीज से काबुल पाकिस्तान शाहीन से खिलाए जाने का इम्कान। और ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर, कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स को जल्द अपग्रेड किया जाएगा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में फाइनल मार्के के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार, सुपरस्टार इसामुल हक साहब इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज हम कमेंट करेंगे और आपकी राय लेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स पे भी हम बात करेंगे, मजमूई तौर पर तमाम ही जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इनको जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला कमेंट मैं चाहता हूं कि आप अरशद नदीम पर करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। आई जस्ट सॉ द हिज थ्रो आल्सो अभी 15-20 मिनट पहले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एज वेल। अल्लाह उसको ऑब्वियसली सारी ताकत और सारा जो मेंटल टफनेस है वो अता फरमाए फाइनल्स के लिए। इंशाल्लाह आई विल बी वाचिंग लाइक द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो। इंशाल्लाह 11:30 बजे 8 तारीख को। आज काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं। पहली थ्रो के अंदर ही उन्होंने 86 समथिंग फेंकी है और जो मेजर टारगेट था 85 से ऊपर फेंकने का कि क्वालिफाई कर जाए वो बहुत आराम से किया है। तो अच्छा डे ऑफ होगा कल एंड इंशाल्लाह ऑब्वियसली कौम की दुआएं हैं, उनके वालिदैन की दुआएं साथ हैं।
और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खैर से गोल्ड जीत के आए इंशाल्लाह। एहसाम, हमने ये देखा कि अरशद नदीम हो या फिर और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मुश्किलात फेस करते हैं। आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया है, आप पाकिस्तान की पहचान है दुनिया में, आप पाकिस्तान के एक तरह से एम्बेसडर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स जो सामने आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए फंड्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जब अपनी कहानी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो बड़ी ऐसी होती है जहां पर कोई रोल नजर नहीं आता हुकूमत का। तो आप समझते हैं कि हम कब कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? देखिए जी, एज ए कलेक्टिव तो मैं यही कहूंगा पूरी कंट्री जिम्मेदार है इसके लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर भी, फेडरेशंस भी, स्पॉन्सर्स भी, स्पोर्ट्स बोर्ड्स भी। आई थिंक हमारे मुल्क में वो कल्चर हो गया है, जब तक कोई स्टार नहीं बनता उसके साथ कोई अपना नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करता। एंड आई थिंक इट्स वेरी, आप स्पोर्ट्समैन की जर्नी का हिस्सा बने, नॉट जस्ट इज सक्सेस। हमारे मुल्क में यही है कि जब तक कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं होता उसके साथ जो है ना उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। एंड विच इज सैड। पूरी दुनिया के अंदर जो भी चैंपियंस बने हैं उनको शुरू से उनकी जर्नी के साथ लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पॉन्सर्स, दे ऑल पार्ट ऑफ देयर जर्नी। और जब वो सक्सेसफुल होते हैं फिर एवरीबॉडी ऑब्वियसली एंजॉयज इट एज वेल टुगेदर। तो हमारे मुल्क में वो है, सैड सिनारियो है, इट्स अ सैड ट्रूथ। whether it's hockey, whether it's cricket, whether it's now tennis के साथ मेरे साथ भी took me almost 15 years to get recognized in my country, even though मैं Asian number 1 था under 18 में, world number 7 था, doubles के अंदर top 5 in the world, number 3 रह चुका हूँ। and लेकिन still it took me almost 15 years to be recognized in my country। लोगों को पता नहीं था और sponsors मिले बाद में बहुत ज़्यादा। फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर पाकिस्तान में वाज व्हेन आई वाज 27 28 इयर्स ओल्ड। तो जो आपका प्राइम होता है उससे पहले वो सारा का सारा ऑल माय पेरेंट्स एफर्ट ना। और अरशद नदीम की भी जब तक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं पहुंचा या कॉमनवेल्थ का गोल्ड नहीं जीता, लोगों ने उसके साथ नोबडी न्यू अबाउट हिम कि वी हैड सम स्टार मेकिंग इन एथलेटिक्स आल्सो। लेकिन वो बात जरूर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से जब से उसका लोगों को पता लगा है, ही इज बीन गेटिंग लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ने भी, प्रेसिडेंट ने भी, आई थिंक मिनिस्टर्स ने भी दी है। तो एंड ट्रूली डिजर्व, ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। अल्लाह करे खैर से। मेरी दुआएं उसके पूरे साथ हैं कि उसको मौका मिला है और मुल्क के लिए, और ऑब्वियसली इज द लास्ट होप। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ टास्क। जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं इस लेवल तक, वेदर इज इंडियंस और जो भी हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है पूरी जिंदगी उनके, और वो चीजें एट लेवल पे काउंट करती हैं कहीं ना कहीं आकर। एंड बस वो यही है जी, कौम की दुआएं हैं इंशाल्लाह, उसके वालिदैन की दुआएं हैं, उसकी मेहनत की भी है। मेहनत सारे के सारे करते हैं टू बी इन ओलंपिक्स करके इस लेवल तक पहुंचा है। तो इट्स जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग ऑन दैट डे एट दैट वेरी मोमेंट। और अल्लाह उस मोमेंट के अंदर इसका, आई रियली होप कि अल्लाह उसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दे और हिम्मत दे और ताकत दे कि ही कैन गो ऑल द वे इंशाल्लाह। एहसाम, ये जो मामला है अरशद नदीम से मुतालिक, हमने देखा कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि अब तो सब लोग उनको तो किसी न किसी सतह पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने इंट्रो में भी मैंने कहा कुछ ही दिन पहले जब इस ओलंपिक्स के हवाले से वो तैयारी कर रहे थे लाहौर में, तो वहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा स्टेडियम मौजूद नहीं है जहाँ पर वो प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए जो फंड्स होता है, ये तमाम तर वसाइल जो फ्राहम किए जाते हैं, क्या ये नाकाफ़ी हैं या फिर जितने फंड्स दस्तयाब होते हैं आप क्या समझते हैं कि उस तरह से वो यूटिलाइज नहीं हो पाते और प्रॉपर तरीके से जो उनकी यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाती, और इसी वजह से प्लेयर्स हमें शिकवा शिकायत करते भी दिखाई देते हैं? देखिए, यूटिलाइजेशन सिर्फ उस वक्त होगी जब आप टूर्नामेंट्स कराएंगे, जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स कराएंगे, इवन नेशनल इवेंट्स कराएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट मेनी हैपनिंग। एंड अगर आपने अपने फैसिलिटीज को अपग्रेड करना होता है तो वो अपग्रेड सिर्फ होंगे जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और वो आपको फॉलो करने होते हैं, उनके ऊपर गुजरना होता है आपको। अभी आपने क्रिकेट की भी बात की कि लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम तो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब बंदा वैसे लिए तो हम तो समझते हैं बहुत जबरदस्त स्टेडियम ऑलरेडी पाकिस्तान के क्रिकेट में, हमारे मैचेस जहाँ, बट इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो उसके बाकी फैसिलिटीज का फिर उससे भी बुरा हाल है। क्रिकेट तो हमारी मेजर स्पोर्ट और सारी फैसिलिटीज का आई एम श्योर अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी जगह पे तवज्जो दी जा रही हो क्रिकेट स्टेडियम्स पे है, क्योंकि आपके कोई से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, PSL होता है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स।
उसके बावजूद भी आपको इंटरनेशनल आईसीसी जो आप चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाह रहे हैं इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करना है। तो और वो यही है कि यू नीड टू होल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। मैं अभी प्रेसिडेंट बना हूँ पाकिस्तान का, और मेरी सबसे पहली जो मेरा गोल है इज टू अपग्रेड आवर फैसिलिटीज, ताकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करा सकें। और डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड ऑल द किड्स अब्रॉड एंड प्ले टू टेनिस टूर्नामेंट्स, लेकिन जो हम कर सकते हैं एज ए फेडरेशन, एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को यहाँ पे ला सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे नेशनल एक्सपोजर मिले, लेकिन उसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आल्सो। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जबरदस्त जिम बना है, वो आज ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद प्रॉपर रेस्टोरेंट हम बनाने लगे, उस पर काम करने लगे नेशनल टेनिस सेंटर में। आगे अपने कोर्स को इंडोर, देयर विल बी द फर्स्ट इंडोर कोर्स इन पाकिस्तान। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और फेडरेशंस, गवर्नमेंट, ये चीजें सिर्फ उस वक्त ही होंगी जी जब आप प्लेयर्स को पहले रखेंगे। जो प्लेयर्स आर गोना बी योर प्रायोरिटी, फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली आप करना शुरू हो जाएंगे। एंड मुझे ऑब्वियसली एथलेटिक्स से इतना नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल फुटबॉल ग्राउंड हैं जो थोड़ी सी हॉकी ग्राउंड हैं, उनके साथ ही एथलेटिक स्टेडियम्स बने हुए हैं। एंड आई एम श्योर अरशद नदीम साहब जो हैं, आई एम श्योर ही मस्ट बी 100% करेक्ट के फोकस करना प्रॉब्ली, स्पेशली वो जेवलिन जो करते हैं वो, उसके अंदर सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लो ग्राउंड और आप फेंक दो, किसी को लग जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो उस स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम जहाँ पे इतना हजूम ना लगे, ताकि ही कैन ट्रेन प्रॉपर्ली विदाउट इंजरिंग एनीवन। तो आई टोटली एग्री विद हिम ऑन दैट पार्ट। एहसान उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं अरशद की इस पहली कामयाबी पर, और क्या वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल या कोई मेडल दिला पाएंगे या नहीं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मजमूई तौर पर जो हमारे प्लेयर्स शिकवा शिकायत करते हैं, आखिर ये शिकवा शिकायत कब दूर होगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम के हवाले से, और ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस है उस पर भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खेल के मैदानों में इतनी बदहाली का शिकार क्यों हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेनिस स्टार, सुपरस्टार एहसान उल हक साहब। एहसान उल हक साहब, ये मामला जिस तरह से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी हर हुकूमत ये दावा भी करती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स में हमारे 7 एथलीट्स थे और उनमें से 6 आउट हो चुके हैं, सिर्फ अरशद नदीम रह गए हैं। हमारे साथ में भारत मौजूद है, 117 रुकनी दस्ता था। इसी तरह से बाकी ममालिक को भी देखा जाए तो वो बहुत आगे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, और हमारा जो लास्ट मेडल है आज से 32 साल पहले हमने ओलंपिक्स में जीता था, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? नहीं, फोकस ही नहीं है जी गवर्नमेंट का। आई थिंक इट्स द लीस्ट ऑफ द मैटर। स्पोर्ट्स बोर्ड को जो बजट भी मिलता है, आई थिंक इज वेरी मिनिमल कंपेयर टू अदर बजट्स जो मिलते हैं गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स वगैरह को। तो उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं होते। आई थिंक द ओनली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो नॉर्मली होते हैं वो क्रिकेट के हैं, उसके अलावा कोई हो नहीं रहा। इस दफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाई हुआ है फुटबॉल का, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट होल्डिंग मोर टूर्नामेंट्स। आई थिंक हमारे ऊपर जो बैन लगा था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का आफ्टर द श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जो अटैक्स हुए थे, ऑब्वियसली वो 8, 9, 10 साल, ऑल द स्पोर्ट्स सफर्ड अ लॉट फ्रॉम इट। And even tennis, we were not able to have any international tournaments पाकिस्तान के अंदर because of that incident. तो बात यही है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, आई थिंक दोबारा स्पोर्ट जो है रिवाइव हो गई है। हमारे टेनिस के भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड सारे प्लेयर्स के प्रॉब्लम मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। हर बंदे की, हर प्लेयर की अपनी अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, डिफिकल्टी से गुजरते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, if they are proper, if they're true to themselves, जो champions होते हैं, जो top athletes होते हैं, they find solutions from problems. ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं सफर करते। you need to find solution, what's the best way possible. मैं भी पाकिस्तान से निकला था, and अभी तक I am been the only international player पाकिस्तान की तरफ से जो ग्रैंड स्लैम फाइनल खेला हुआ है, जो टॉप 5 रह चुका है दुनिया में। बिल्कुल। and same thing with also जी, without any resources, without any government help, उसके पास एक सेल्फ बिलीफ था, एक सेल्फ टैलेंट था जिसको उसने ग्रूम किया, और उसने अपनी दिल नहीं छोड़ा, अपना हार नहीं मानी। अगर वो चाहता वो आराम से जो है ये कह सकता था कि जी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन
तो फिर आप प्रॉब्लम्स को ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे आप पूरी लाइफ में अपने। लेकिन when you looking on a different manner, it will help me become better, it will help me become stronger, it will help me find a solution कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो उसमें then there's a total different ball game ना। एंड स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया का वक्त है। मेरे ख्याल से कोई भी एथलीट पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां तक मुझे पता है सबको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं अब, वेदर इज स्क्वॉश, वेदर इज टेनिस, वेदर इज हॉकी, सबको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इज सो इजी नाउ। लोग फॉलो करते हैं आपकी अचीवमेंट्स को बड़े आराम से। तो आई थिंक ट्राई शुड स्टार्ट फोकसिंग। ऑब्वियसली चैंपियन बनने के लिए गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स, फेडरेशंस, प्लेयर, एथलीट, पेरेंट्स, कोचेस, ट्रेनर्स, एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम पेज के ऊपर। उसके अलावा आप चैंपियंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड हर फील्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना रोल है। अगर वो सारे अपने अपने रोल को सही तरह आई थिंक संभालें तो विद no time inshallah we'll be able to produce a lot of champions like Arshad Nadeem ji. I really believe that. लेकिन फोकस होना चाहिए फिर गवर्नमेंट का भी, कॉर्पोरेट का भी, फेडरेशंस का भी, प्लेयर्स का भी। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। और जो प्लेयर्स का हक है, जो उनको प्राइज मनी मिलती है, जो उनको बोनसेस मिलते हैं, वो आप उनको दें। उसमें डंडियां ना नंबरियां ना करें। फेडरेशंस करती हैं बहुत, जो पता लगता है वो चीजें ना करें। और प्लेयर्स को इंसेंटिव दें, उनको मोटिवेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेयर्स वही परफॉर्म करते हैं उस वक्त जब परफॉर्म करते हैं जब उनको इज्जत दी जाती है। एंड स्टार्ट द प्लेयर्स, स्टार्ट ऑनरिंग द प्लेयर्स। सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, अपने फुटबॉल प्लेयर्स को, अपने एथलीट्स को, स्क्वॉश प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, सबको, पास के भी, प्रेजेंट्स के भी। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चैंपियंस। आई रियली बिलीव दैट। चलिए साम, हम कुछ टेनिस पर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में टेनिस का मुस्तकबिल क्या है और क्या कोई टैलेंट है आपकी नज़र में, और आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का टेनिस में मुस्तकबिल। और अगर कुछ ऐसा है तो आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए इसको शेयर भी कर सकते हैं और इस मामले को उजागर भी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 5 महीने से टेनिस का फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने ये ओहदा संभाला है। एंड देयर इज अ रीजन मैं ओहदे पे आया हूँ कि टेनिस को एक और पुश दिया जाए, टेक टेनिस टू नेक्स्ट लेवल। एंड दिस इज अ प्लेयर्स फेडरेशन और आई एम गोना डू एवरीथिंग आई कैन। और आई नो जो अपने मैंने 25 साल के करियर में कि व्हाट डू प्लेयर्स रिक्वायर, व्हाट डू प्लेयर्स नीड, और किस तरह हम अपनी टेनिस को नेक्स्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। और मैंने आपसे बात की, आते ही साथ ही मैंने नेशनल टेनिस सेंटर में जिम बनवाया है, जो कि कभी भी नहीं हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेशनल टेनिस सेंटर में प्रॉपर रेस्टोरेंट ही नहीं है। प्रॉपर क्या रेस्टोरेंट ही नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, जब आपके पास जिम नहीं है फैसिलिटी के अंदर, जो आपका नेशनल, तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस चैंपियंस और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स। तो उसको ठीक कर, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनेगा। अपने कोर्स को इंडोर कर रहा हूँ ताकि जो 5-6 महीने हमारे एथलीट सही तरह नहीं खेल पाते गर्मी की वजह से, वो खेल सकें। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स सबको हम बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको करिश करने के लिए और इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम पाकिस्तान ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, एटीपी के साथ मीटिंग्स हुई हैं, एशियन टेनिस फेडरेशन के साथ मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें आई एम प्लानिंग ऑन होल्डिंग 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, और जो कि पाकिस्तान की होने वाला है। उसमें हमारे बच्चे प्रोफेशनल जो हैं, दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर एथलीट्स आल्सो, जहाँ पे आएंगे। अभी हमारी जूनियर टीम जो अंडर 12 की है कजाकिस्तान जा रही है पूरे महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पे अंडर 12 की चैंपियनशिप्स खेलने के लिए भी। और इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम हमारी अंडर 16 के 4 बच्चे पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ्रेंच ओपन जो होता है उसका प्री क्वालिफाइंग खेलने जा रहे हैं। जो मैंने और फेडरेशन ने एशियन टेनिस फेडरेशन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसको और पहली दफा हमारी हिस्ट्री में 4 हमारे बच्चे जो हैं एशियन क्वालिफाइंग फ्रेंच ओपन का चाइना खेलने के लिए जा रहे हैं। एंड हमारी थी पिछले 3-4 महीने में उनके 3 टूर्स लग गए हैं, और अभी 2 जो फिर से जा रही हैं चाइना खेलने के लिए। तो एज अ प्रेसिडेंट आई एम डूइंग एवरीथिंग टू फैसिलिटेट द प्लेयर्स, टू मोटिवेट देम, टू इंस्पायर देम, गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली भी, नेशनली भी।
उनको इज्जत दे रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उनको ऑनर कर रहा हूँ इन एवरी वे आई कैन, एंड आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एटीपी लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एटीपी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दिन पहले आए थे पाकिस्तान विजिट करने के लिए। उनकी टीम जो है टू इंस्पेक्ट साइट्स, जिस तरह आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की आएगी टीम हमारे क्रिकेट स्टेडियम को इंस्पेक्ट करने के लिए, उसी तरह टेनिस की भी टीम आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। और अल्लाह के दे टुक अ गुड रिपोर्ट। 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हमें उसका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इंशाल्लाह अगले साल इन मार्च, फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड टेनिस हिस्ट्री, वी गोना हैव एन एटीपी लेवल टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल चीज होगी, एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड क्योंकि मेरे प्लेइंग करियर में और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी एटीपी लेवल का टूर्नामेंट नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और एहसान उल हक साहब इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एहसान, हम कुछ बात करते हैं दोबारा से, जिस तरह से आपने अपना भी बताया कि तब भी हालात ऐसे आइडियल नहीं थे, बहुत सारी सहूलियात नहीं थी, लेकिन आप लड़ते रहे, आप खेले। इसी तरह से अरशद नदीम है, वो भी एक गाँव से आया, देहात से आया, और इसी तरह से हालात का मुकाबला करके यहाँ पर पहुँचा। वो यंगस्टर्स जो खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी है, वो आपको पता है हमारा सिस्टम मायूस कर देता है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस तरह से। क्या पैगाम देंगे आपने आपको सामने रखते हुए और अरशद नदीम को सामने रखते हुए यंगस्टर्स को? भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैंने पहले कहा, हार्डशिप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइज एंड लोज होते हैं एथलीट की लाइफ के अंदर, एंड बात वही होती है, जो ज़्यादा पेशेंट रहे, जो अपने अंदर बिलीव रखे, जो हार्ड वर्क करता रहे, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो हार्ड वर्क पेज ऑफ। एंड मेरे ख्याल से अरशद नदीम की जो स्टोरी है इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी मोटिवेटिंग, एंड लोगों को उससे सीखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मजहब भी हमें सिखाता है अपनी मदद आप करनी है। आपने मदद जो है ना, फिर आगे फिर दरवाजे अल्लाह खोलता है आपके लिए, आसानियां पैदा करता है। स्टेप जो है वो आपने करना है, फर्स्ट हर्डल भी आपने करनी है, एंड एज अ पर्सन, एंड क्योंकि जब आप एक उखाड़ा ही कहूंगा मैं एक तरह से उर्दू में अगर आप कह दें, तो वो आप अकेले जो है ना, टेनिस कोर्ट पे भी अकेला उतरता हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वहां पे अकेला है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर बात आती है। बात सिर्फ ये है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर बिलीव रखते हैं, अल्लाह के अंदर बिलीफ रखते हैं, अपनी एबिलिटी के अंदर बिलीफ रखते हैं और अपनी मेहनत के अंदर बिलीफ रखते हैं, तो आई डोंट थिंक एज एन एथलीट, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू विल बी लुकिंग फॉर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स, और आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्यूजेस मैं कौन से कर सकता हूँ। जब आप उन चीजों पे करते हैं ना, तो इस एक्सक्यूजेस वगैरह सारे साइड लाइन हो जाते हैं, एंड फॉर्म करते हो। और जिस तरह मैंने कहा, आज का जो एरा है पाकिस्तान के अंदर भी, आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन प्राइवेटली, लोग एथलीट्स की हेल्प कर रहे हैं जो इंटरनेशनली अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हिम्मत न हारें, एंड बी पेशेंट। सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबडी वांट्स वेरी क्विक रिजल्ट्स, और बहुत क्विक सक्सेशन शॉर्टकट चाहिए होते हैं लाइफ में सब बच्चों को अब सक्सेस के लिए। दे आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। You have to work hard, you have to be patient, you have to be very resilient, and you have to make a lot of sacrifices. इसके बावजूद आप चैंपियन नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर ये बैलेंस नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स छोड़ दें बेशक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सुपरस्टार हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरशद नदीम की ओलंपिक्स में इस कामयाबी पर हमने बात की है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी है, क्रिकेट के अलावा हॉकी हो, बाकी तमाम तर गेम्स, और इसी तरह से टेनिस पर भी बात की है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि 8 अगस्त को जब अरशद नदीम का मुकाबला हो तो वो पाकिस्तान के लिए फतह समेटें, पाकिस्तान के लिए एक मेडल लाएँ और पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के खेल के मैदान और खिलाड़ियों से प्यार करने वालों के लिए एक खुशी की खबर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।